क्या आप अपने प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं? क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, अपने मूलांक के अकॉर्डिंग हमें क्या ऐसी रेमेडीज हैं जो हमेशा करती रहने चाहिए। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग समझेंगे कि हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। मैं 1 से लेके 9 तक सारे प्लैनेट्स की, सारे नंबर्स की जो भी मूलांक है उसके हिसाब से क्या रेमेडीज होनी है ये बताऊंगी आज। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज समझेंगे कि मूलांक कैसे निकालते हैं। मूलांक 1 से 9 तक ही होता है, ठीक है। अब ये जानेंगे कि अगर 1 से लेके 30 तक डेट ऑफ बर्थ है तो क्या हमारा मूलांक है। अगर मूलांक कुछ भी हो सकता है, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, इन सबको अगर हम लोग सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो हमारा मूलांक नंबर बनता है। जैसे कि अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है तो मूलांक हो गया 7, 26 तारीख को हुआ है तो मूलांक हो गया 8, 15 को हुआ है तो मूलांक हो गया 6। मूलांक एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। मूलांक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, किसी की भी कैपेबिलिटीज को बताता है, उसके लाइफ के क्या स्ट्रगल्स रहेंगे ये भी मूलांक बताता है, उसका रिलेशनशिप एस्पेक्ट लाइफ में कैसा रहेगा ये भी मूलांक बताता है, एंड वो क्या करने के लिए पैदा हुआ है। उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसको सीए बनना चाहिए, कि उसको नेता बनना चाहिए, ये सब मूलांक बता सकता है। तो मूलांक एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मूलांक के अकॉर्डिंग रेमेडीज को कैसे करना है, एंड मूलांक वाली रेमेडीज हमेशा करते भी रहना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मूलांक की रेमेडीज क्यों करनी है। अगर किसी का भी मूलांक 1 है, 2 है, 3 है तो वो पर्टिकुलर रेमेडीज क्यों करनी है। एक चीज जो समझने की चीज है वो ये कि हमारे ऊपर जो भी हमारा मूलांक है, जैसे कि 1 है, 2 है, हर मूलांक एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट की वाइब्रेशंस सबसे ज्यादा हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन प्लैनेट्स की रेमेडीज को करें सो दैट हम उस प्लैनेट के साथ सिंक में आ जाएं एंड वी आर एबल टू रिसीव मोर फ्रॉम दैट प्लैनेट। यही एक पर्पस है उन प्लैनेट्स की रेमेडीज करने का, क्योंकि आप किसी भी समय में चल रहे हो, आपकी कोई भी एज हो, आपका मूलांक नहीं बदलता एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ मरते दम तक नहीं बदलती। ये एक ऐसा नंबर है जो पैदा होने से लेकर के मरने तक सेम रहता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कैसे हमें अपने अपने मूलांक की क्या रेमेडीज करनी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1 से। अगर किसी का भी मूलांक 1 है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1, 10th, 19th या 28th है, इन सब का मूलांक 1 आता है। सूर्य सारे प्लैनेट्स का राजा है, तो ये आपको लाइफ में राजा बना के रखता है। ये जैसे हमें हमेशा दे रहा है सनलाइट, एनर्जी, एवरीडे सन हमें देता है, उसी तरीके से इस तरीके के लोग, जो लोग भी नंबर 1 बॉर्न है, ये बहुत बड़े गिवर्स होते हैं। इन लोगों का हाथ हमेशा देने के लिए आगे रहता है एंड दे आर ऑलवेज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव भी होते हैं। तो क्या रेमेडीज करनी है फॉर अ नंबर 1? सबसे पहले ये समझिए कि आप सन से रूल्ड हैं, तो सन के साथ अपने सिस्टम को इन सिंक रखिए। मतलब जैसे सूर्य उगता है सुबह जल्दी, आप भी जल्दी उठें। दूसरी चीज, सन का रिलेशन कॉपर के साथ है, तो कुछ ना कुछ कॉपर का अपने वॉलेट में रखें। या तो आप कॉपर का कॉइन रख सकते हैं, या फिर आप कोई कॉपर का हाथ में कड़ा या फिर एक रिंग पहन सकते हैं। सबसे सिंपल एंड सबसे डिफिकल्ट रेमेडी भी बताऊं तो रोज सुबह नहाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आप एक नंबर 1 हैं तो डेफिनेटली आपको ये रेमेडी एवरी डे फॉलो करनी चाहिए। अब आएंगे नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नंबर 2 यू आर अ ब्लेसिंग टू द यूनिवर्स।
आप इस यूनिवर्स के लिए एक ब्लेसिंग है। दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर वेरी गुड हीलर्स। चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं, थोड़े मूडी भी होते हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड विद देयर इंट्यूशन पावर। अब किसी का भी जन्म अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, इन सब का मूलांक 2 हो जाता है। जो लोग भी मून से रूल्ड हैं, उन लोगों के लिए वेरी सिंपल रेमेडी, जब भी आप देखेंगे पूर्णिमा के आसपास या फिर जब भी चंद्रमा बढ़ रहा है, उस समय में कोशिश करें रात को मून लाइट में थोड़ी देर वॉक करें नीचे, या फिर अपनी छत पे जाके थोड़ी देर बैठें, थोड़ी देर मून लाइट के नीचे समय बिताएं। दूसरी चीज, क्योंकि चंद्रमा का रिलेशन चांदी के साथ है, आप हाथ में एक चांदी का कड़ा या फिर एक रिंग पहन सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल रेमेडी, कोशिश करें कि आप जब भी पानी पी रहे हैं चांदी के ग्लास में पानी पिएं, या फिर अगर आप सक्षम हैं तो एक समय का खाना चांदी के बर्तनों में ही खाएं। अब आएंगे नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 मतलब कि एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th। ये गुरु है, बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं। एक तरीके से ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम लोगों को गाइड कर रहा है कैसे करना है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर, एंड ये वेल्थ का भी प्लैनेट है, एंड ये लाइफ में एबंडेंस लेके आता है। ऐसे लोग, जो लोग भी नंबर 3 बॉर्न है, ये लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं एंड बहुत अच्छे मेंटर्स बनते हैं, बहुत अच्छा काउंसिल कर सकते हैं। ये लोग वर्कोहॉलिक भी होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। यही एक ऐसा कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं ये 0 से हीरो बनने का कैटेगरी है। तो नंबर 3 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। अब हमें क्या रेमेडीज करनी है वो समझते हैं। नंबर 3 की सबसे पावरफुल रेमेडी है कि आप सात्विक रहें। नो अल्कोहल एंड नो नॉनवेज, ये ही सबसे अच्छा लाइफस्टाइल भी है नंबर 3 के लिए, एंड ये सबसे अच्छी रेमेडी भी है। अब आएंगे नंबर 4 के ऊपर। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, इन सब का मूलांक 4 है एंड 4 राहु का नंबर है। राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, एंड ऐसे लोग, जो लोग भी राहु से रूल्ड हैं, दे आर वेरी वेरी ओरिजिनल। इनके आइडियाज बहुत ओरिजिनल होते हैं, ये बहुत बड़े प्लानर्स होते हैं, एंड ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। इनके पास सुपर्ब आइडियाज होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, एंड ये लोग एग्जीक्यूट करने में कभी कभी मार खा जाते हैं, इसीलिए थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। और देन ऐसी क्या रेमेडीज हैं जो नंबर 4 को हमेशा करनी चाहिए, वो ये कि नंबर 4 आप गणेश जी का ध्यान करें। कोशिश करें कि एवरी वेंसडे आप ओम गण गणपते नमः का 108 बार मिनिमम जाप करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है वो ये कि आप मेडिटेशन हमेशा करें। क्यों? राहु के पास सिर्फ सिर है, एंड इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विचलित भी रहता है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए कोशिश करें कि आप मेडिटेशन को अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। तो अब आएंगे नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर, जो कि है मरकरी, यानी कि बुध, यानी कि नंबर 5। अगर किसी का भी मूलांक नंबर 5 है, यानी कि वो लोग किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को बॉर्न है, उन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग पैसा बनाने के लिए बने हैं, एंड ये बुद्धि का नंबर है, ये बहुत बड़ा चेंज लाने का नंबर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा रेस्टलेस भी होता है अपने नेचर में, लेकिन लाइफ को बैलेंस कर देता है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। एक बहुत ही सिंपल रेमेडी जो हर नंबर 5 को करनी चाहिए वो ये कि हमेशा अपने साथ ग्रीन कलर का यूज रखें। मतलब कोशिश करें कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप ग्रीन कैरी कर रहे हैं, या तो एक हैंडबैग के फॉर्म में, या फिर अपने कपड़ों के फॉर्म में, या फिर एक हैंकी के फॉर्म में। ग्रीन कलर बहुत सूट करता है टू एवरी नंबर 5। दूसरी चीज, नंबर 5 को ग्रीन एमरल्ड भी बहुत सूट करता है। अगर आप क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं तो ग्रीन एवेंचरिन भी नंबर 5 के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो है नंबर 6। अगर किसी का भी मूलांक 6 है, यानी कि उनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र। शुक्र इज द ब्यूटिफाइंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स।
वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें ऐसी चीज़ें देता है जो सबको चाहिए। ये लग्जरी का प्लैनेट है, ये होम एंड फैमिली का प्लैनेट है, ये हमारे रिश्तों को अच्छा कर देता है। साथ ही साथ ये हमारे को जीवन में हर वो सुख सुविधा देता है जो हर आदमी चाहता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, एक सुख सुविधा का जीवन, ये सब शुक्र लेके आता है। तो ऐसी क्या रेमेडीज हैं जो हमें करनी चाहिए अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? तो सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है वो ये कि रोज परफ्यूम लगाएं एंड कोशिश करें कि आप जो भी परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का परफ्यूम हो, कुछ भी ना लगाएं। दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान देना है, कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े पुराने कपड़े पहनते हैं जो थोड़े ज़्यादा घिस गए हैं एंड क्योंकि वो घिस के कंफर्टेबल हो गए हैं उसको हम कुछ ज़्यादा ही घर में यूज़ करने लग जाते हैं। ये ज़्यादातर लोग गर्मियों के टाइम में करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपके कपड़े जो ज़्यादा घिस गए हैं, जो पुराने हो गए हैं या गलती से किसी में कोई छेद हो गया है, तो वैसे कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने। आप अपने शुक्र को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं अगर आप इस तरीके के काम करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है नंबर 7 यानी कि केतु। अगर किसी का भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, इनका रूलिंग प्लैनेट केतु है एंड इनका मूलांक 7 है। तो जो भी इस प्लैनेट से रूल्ड हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है क्योंकि इसका अपना सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव प्लैनेट भी है एंड ऑकल्ट साइंस में स्पेसिफिकली केतु का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये ऐसी वो सारी चीज़ें समझ सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते क्योंकि ये हाईली इंट्यूटिव है। अपने लाइफ में 7 की पावर को बढ़ाने के लिए एक चीज़ जो हमेशा याद रखना वो ये कि आप मेडिटेशन करें, आपकी अपनी अंदर की पावर बहुत बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा करनी है, आपको भी गणेश जी का ध्यान करना है। हर बुधवार को ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप जरूर करें। नेक्स्ट नंबर है नंबर 8। किसी का भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 8 बनता है एंड 8 शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। सैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लैनेट्स एंड ये लाइफ में बहुत मनी भी लेके आता है, लेकिन विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड कर्मा। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट। अगर इस प्लैनेट में थोड़ा हार्ड वर्क एंड गुड कर्मा को ऐड कर दें तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि नंबर 8 लाइफ में डिलेज एंड स्ट्रगल भी लेके आता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रेमेडीज को करें क्योंकि थोड़ा सा डिले एक एलिमेंट रहता है शनि के साथ। अब ऐसी कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए? वो ये कि एक रेमेडी जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है एज अ नंबर 8, वो ये है कि आपसे नीचे जो लोग भी हैं, लेबर क्लास और मे बी एनीबडी हु इज़ वर्किंग फॉर यू और एनीबडी जो कि शारीरिक श्रम करके पैसे कमा रहा है, उन लोगों के साथ आप नेगोशिएट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में कोई बेल बॉय है या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा जो सामान पहुंचा रहा है या फिर कोई डिलीवरी बॉय है या कोई सब्जी वाला है या फिर इस तरीके से कोई भी ऐसा नीचे का स्टाफ है या कोई भी ऐसा जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों के साथ आप नेगोशिएट ना करें। 50-100 रुपए के लिए जो ज़्यादा भी मांग रहा है तो दे दें। इससे आपका सैटर्न बहुत ही हद तक बैलेंस्ड रहेगा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 के ऊपर। 9 is one of the most powerful and the most aggressive planet। 9 मंगल है, मार्स है एंड एनीबडी जो कि 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सब का मूलांक 9 बन जाता है। 9 एक ऐसा प्लैनेट है जो सबकी क्वालिटीज़ ले सकता है। ये बहुत ही पावरफुल है, जहाँ रहता है वहाँ की क्वालिटीज़ अडेप्ट कर सकता है। जैसे कि 1 में आप 9 जोड़ेंगे तो 1 + 9 becomes 10 and it becomes 1 again। 2 में 9 जोड़िए तो 2 + 9 becomes 11 and it becomes 2 again। तो 9 जो है वो किसी के साथ भी जुड़ता है तो उसकी क्वालिटीज़ को अडेप्ट कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है एंड ऐसे लोग थोड़े से कम डिप्लोमेटिक भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं एंड ये लाइफ में जानते हैं इन्हें क्या अचीव करना है। अब क्योंकि 9 एक लीडर है
एंड 9 के पास एनर्जी सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप घर में देखेंगे कोई 9th की डेट ऑफ बर्थ या 18 या 27 की डेट ऑफ बर्थ का कोई बच्चा होगा, आप देखेंगे बच्चा कहीं पे भी टिक के नहीं बैठता। तो 9 के साथ इतनी एनर्जी है कि उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है द बेस्ट रेमेडी फॉर अ नंबर 9 इज 9 नंबर का आदमी हो या लेडी हो, उनको एक्सरसाइज, जिम, डांस और एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है। वो जब वर्कआउट नहीं करते हैं या जब वो डांस नहीं कर रहे या वर्कआउट नहीं कर रहे या जिम नहीं कर रहे या फिर ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तब इनकी एनर्जी ब्लॉक होती है एंड देन या तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर ये गलत डायरेक्शन में जाते हैं या फिर इनको जो ये सक्सेस डिजर्व करते हैं वो नहीं आती। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर अ नंबर 9 इज कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है एंड ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में। ऐसा कोई भी रोल जहाँ पे बहुत दबंग परफॉर्मेंस है या फिर ऐसा रोल जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है, ये लोग बहुत खुशी से करते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं। तो ये था दोस्तों नंबर 1 से लेके नंबर 9 मूलांक तक के लोगों के रेमेडीज एंड उनके क्या प्लैनेट्स हैं, क्या रेमेडीज उन्हें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाए हैं तो इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मूलांक है एंड आप उन रेमेडीज को करके कैसा आपको लगा, क्या आपने चेंजेस अपने लाइफ में फील किए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।